हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को सामाजिक आंदोलनों पर वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको टॉपिक से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामाजिक आंदोलनों पर वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि जब से विश्व बाजार खुला है, जब से विश्व बाजार खुला है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है, तब से सामाजिक आंदोलनों में नई नई क्रांतियां आई है। आप देखेंगे कि चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि भारत जो है एक सभ्यता और संस्कृति का पुजारी रहा। भारत शुरू से ही सभ्यता संस्कृति का पुजारी रहा, ऋषि मुनियों का देश रहा। और यहाँ के लोग, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ अर्थात भूमंडलीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, सब एक ही चीज है, तो यहाँ के लोग दूसरे देश आना जाना शुरू किए। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है। तरह तरह के देशों में, तरह तरह के भिन्न भिन्न देशों में वहाँ लोग गए। वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो सभ्यता थी, वहाँ की जो भाषा थी, वहाँ का आपका वेशभूषा था, ये सारे चीज उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और जितने भी सामाजिक आंदोलन भारत में हुए, उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला और अभी भी मिल रहा है। बहुत सारे चीजों में परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो अब हम लोग इस पर विस्तार से देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या रहा, क्या ऐसे कारण उत्तरदायित्व रहे जिसके कारण आंदोलनों पर, सामाजिक आंदोलनों पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। तो संस्कृति, मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों और बौद्धिक अभियानों के क्षेत्र हैं। संस्कृति जो है, मूल्य और शैलियां, भावात्मक लगावों और बौद्धिक अभियानों के क्षेत्र हैं। और ये मूल्य, शैलियां और विचार आदि सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भारत एक सभ्यता और संस्कृति का पुजारी देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, वेद उपनिषदों का देश रहा है। और इसके ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ गया, यह सारा चीज समझने की आवश्यकता है। तो आधुनिक काल में भारत में पश्चिमी देशों के प्रभावों से व्यापक सामाजिक आंदोलन हुए। ठीक है, कहां से हुआ? तो आधुनिक काल में भारत में पश्चिमी देशों के प्रभाव से व्यापक सामाजिक आंदोलन हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार पश्चिमीकरण सामाजिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमीकरण जो है वो सामाजिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारक है। और पश्चिमी देशों के द्वारा भारतीय समाज में परिवार की संस्था, विवाह की संस्था, समाज के विभिन्न सदस्यों के परस्पर संबंध, यौन संबंधी मूल्य, स्त्रियों की शिक्षा और गतिशीलता, वेशभूषा, मूल्य और विचार, सामाजिक नियंत्रण के साधन इत्यादि विभिन्न तत्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आप इन सारे चीजों का जब एनालिसिस करेंगे तो अन्य देशों के प्रभाव को जब भारत से तुलना करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कितना परिवर्तन आया है और इसमें कौन कौन से नए चीज आपको समाहित हुए हैं और नए चीज इसमें आकर घुस गए हैं। पश्चिमीकरण के कारण, पश्चिमीकरण के साथ साथ पश्चिम का भौतिकवाद, विज्ञानवाद, उपयोगितावाद, व्यवहारवाद, व्यक्तिवाद इत्यादि विभिन्न प्रवृत्तियों पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित भारतीय नर नारियों में देखा जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि यहां से जितने भी लोग बाहर गए,
आप अभी भी देखते होंगे, आपके आस पड़ोस के कुछ लोग होंगे, कोई अमेरिका में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई फ्रांस में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई रूस में है, आप देखेंगे कि उनके अंदर और भारतीय जो यहाँ पर अभी जो निवास कर रहे हैं उनके अंदर बहुत परिवर्तन आया है। इसके पीछे क्या है? तो जो व्यक्ति जहां रहता है उसके ऊपर उस देश का, उस विचारधारा का, वहां के वेशभूषा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, यही कारण है कि सामाजिक आंदोलनों में पश्चिमीकरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। फिर भी पाश्चात्य सभ्यता से जितना अधिक ग्रहण किया गया है उसकी तुलना में सांस्कृतिक प्रभाव अभी बहुत कम है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि एकदम खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, अभी भी हमारी संस्कृति बची हुई है। ठीक है, प्राचीन भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति कहलाती है, किंतु आधुनिक काल में पश्चिमीकरण के प्रभाव से देश में लौकिकीकरण बढ़ता जा रहा है। किसका बढ़ता जा रहा है? लौकिकीकरण बढ़ता जा रहा है, और लौकिकीकरण से सामाजिक संस्थाओं, रीति रिवाजों और व्यवहारों के तौर तरीकों में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है। किसका प्रभाव कम होता जा रहा है? धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है, और उसके स्थान पर उपयोगिता तथा व्यक्तिगत रुचि के आधार पर काम होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से भारत सरकार ने धर्मनिरपेक्षता का आदर्श अपनाया है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इससे भी भारत में लौकिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। ठीक है, आधुनिक काल में पश्चिम के अधिकतर देशों में राजनीतिक व्यवस्था में जनतंत्र को ही सर्वोत्तम प्रणाली माना जाता था। आधुनिक काल में पश्चिम के अधिकतर देशों में राजनीतिक व्यवस्था में जनतंत्र को ही सर्वोत्तम प्रणाली माना जाता है, और इसका मुख्य कारण यह है कि जनतंत्र के मूल तत्व जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व आधुनिक मानव चेतना के अनुकूल है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व आधुनिक भारत चेतना के अनुकूल है। ठीक है, देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद से भारतवर्ष में भी जनतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। भारत जब आजाद हुआ तो वहां भी देखा गया कि यहां पर जनतंत्रीय सरकार अर्थात प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सरकार की स्थापना हुई। यद्यपि अभी सामाजिक क्षेत्र में जनतंत्रीकरण बहुत देर की बात है, किंतु फिर भी अनेक क्षेत्रों में इस दिशा में प्रगति हो रही है। ठीक है, राजनीतिक सत्ता के अधिकाधिक विकेंद्रीकरण और जनतंत्रीय मूल्यों के मान्यता दिए जाने से जाति, पाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, आयु आदि के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव कम होता जा रहा है। ठीक है, जनतंत्रीय आदर्श के अनुसार भारत सरकार ने अस्पृश्यता को अंत कर दिया है। भारत सरकार ने क्या किया? अस्पृश्यता का अंत कर दिया, तथा समाज के अन्य अंगों को सहायता देने के लिए समाज के पिछड़े वर्गों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, देश के प्रत्येक नागरिक को कानून की दृष्टि में अन्य नागरिकों के समान माना जाता है, और प्रत्येक को व्यवसाय, विवाह, शिक्षा, विचारों की अभिव्यक्ति, शासन में भाग लेने, समिति बनाने आदि की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, और इससे समाज के पिछड़े वर्गों और स्त्रियों की स्थिति और कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं। स्त्रियों की दशा में सामाजिक परिवर्तन होने से परिवार और विवाह की संस्था में महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन भी हुए हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से और देश में वयस्क मताधिकार दिए जाने से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े नगर तक सब कहीं राजनीति का बोलबाला है। ठीक है, गांव-गांव में रेडियो पहुंच जाने से बहुत से लोग राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे हैं और चुनाव के दिनों में यह रुचि और भी बढ़ जाती है। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार समाज में सब प्रकार से अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जमींदारों और रियासतों के राजाओं के समाप्त हो जाने के बाद अब अधिक शक्ति राजनीतिक नेताओं के हाथ में आ गई है। किसके पास आ गई है? राजनीतिक नेताओं के हाथ में आ गई है। इसलिए अब राजनीति ही अनेक सामाजिक आंदोलनों का निर्णय करती है। ठीक है, राजनीतिक कारणों से ही कुछ लोग अस्पृश्यता उन्मूलन के पक्ष में और कुछ विपक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं और देखे भी जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक कारणों से ही जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि विभिन्न विघटनकारी शक्तियां बढ़ी है। दूसरी ओर राजनीतिक कारणों से अनेक सामाजिक समूहों में सुदृढ़ता और संगठन भी बढ़ा है और आज देश का इतना राजनीतिकरण हो गया है कि छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े नगर में अधिकतर गतिविधियां राजनीतिक कारणों से निर्धारित होती है और ये सारा चीज आप देख रहे हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि उन देशों में जो राजनीतिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है या वेशभूषा है या अन्य प्रकार की जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है और सामाजिक आंदोलन का यही प्रभाव रहा, भूमंडलीकरण का यही प्रभाव रहा कि सामाजिक आंदोलन इससे प्रभावित हुआ है। तो आज मैंने आपको सामाजिक आंदोलन पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है और मुझे आशा है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो वहां उपलब्ध हैं, आप लोग वहां भी जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।